गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। निक्कू जी यस गया के हैं, यस ये हमारे लिए हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यस सर। देखिए, एक तो गया इम्पोर्टेंट है श्राद्ध के लिए, यस लेकिन एक बहुत यूनिक श्राद्ध होता है वहाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा गर्भ में डेथ कर जाए उसके लिए वो श्राद्ध होता है। वो श्राद्ध कौन सा है? सॉरी सर, उसके बारे में नहीं। क्योंकि आप गया से हैं इसीलिए आपसे पूछे, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है अभी। यस सर। क्योंकि आप अगर गया के हैं तो चूंकि ये और कहीं होता भी नहीं है, ये श्राद्ध जो है, बाकी श्राद्ध तो और जगह हो जाते हैं, इसको कहते हैं त्रिपिंडिक श्राद्ध। आप जानते हैं, हाँ, जब अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी और जब अश्वत्थामा ने उसके ऊपर अस्त्र चलाया था, उस बच्चे की जान बचाने के लिए त्रिपिंडिक श्राद्ध किया गया था। अगर आप गया के हैं तो ये चीज़ आप जानिए, ठीक है। अच्छा, और गया क्यों फेमस है? बोध गया के लिए भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहाँ पे, और विष्णुपद मंदिर हैं, और अभी वर्तमान में एक रबर डैम बनाया गया है सर, पर्यटन के लिए। विष्णुपद मंदिर की आपने बात करें, विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? इंदौर के अहिल्या भाई में भी सर। पूरा नाम बताइए, आप गया के हैं? सॉरी सर। आपने बताया बोध गया के लिए गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। यस। किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी, जिसे अब फल्गु नदी के नाम से। अभी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? उसका 5वां पीढ़ी का पेड़ शायद। मूल पेड़ को किसने नष्ट किया था? शशांक शासक। अच्छा, निरंजना को फल्गु नाम क्यों दे दिया गया? नाम में क्या अर्थ है इसमें? सॉरी सर, आप नहीं जान रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप प्रॉपर गया से हैं या फिर कहीं गांव से हैं? गांव से हैं सर। कौन से गांव से हैं? बेलागंज एक है वहाँ, भलुआ गांव से सर। अच्छा, तो आपका जो गांव है वो गया से कितना दूर है? गया से 25 किलोमीटर दूर पे। अच्छा, तो गया आते जाते नहीं थे, बोध गया या फल्गु नदी? कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया क्यों इसका नाम फल्गु कर दिया गया है? जाकर देख लेंगे सर। अच्छा, और क्या क्या पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पे स्थान है? और तो गया में कुछ फूड आइटम जो बिहार में बहुत लोकप्रिय है? तिलकुट वहाँ का। तिलकुट है। यस। और वस्त्र से रिलेटेड है सर। वस्त्र? यस सर। एक वहाँ पे अनरसा मिठाई भी मिलता है। यस सर। आप अगर गया से हैं तो बता सकते हैं मुझे कि मनरसा और अनरसा में अंतर क्या है? एक बार फिर से सर। मनरसा और अनरसा में अंतर क्या है? नहीं। मनरसा अनरसा अंतर क्या है? ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो बिहार वाले जानते हैं। नहीं पता है सर। अच्छा, आपको नहीं पता है। आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हुआ है? मैथ। मैथमेटिक्स? यस। और आपका ऑप्शनल क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों डाइवर्ट किए सब्जेक्ट को, क्यों स्विच किए मैथ से इकोनॉमिक्स की तरफ? इकोनॉमिक्स में मटेरियल उपलब्ध था सर, और मैथ में थोड़ा मैटर तो हिस्ट्री में भी अवेलेबल होता है, मैटर तो ज्योग्राफी में भी होता है। मेरा जो सिलेक्शन FAO में हुआ है सर, उसमें इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंट से संबंधित है। अच्छा। सर उसी में। तो आप तैयारी अपने गांव रह करके की या फिर कहीं बाहर से की? पटना में ही रहते हैं अभी वर्तमान में सर। पटना से रहिए। निक्कू, आपने साइकिलिंग हॉबी डाल रखी है। यस मैम। क्या आप रेगुलर बेस पे साइकिलिंग करते हैं? यस मैम। अच्छा, साइकिलिंग के क्या फ़ायदे हैं अगर डेली लाइफ में कहा जाए तो? साइकिलिंग के तो बहुत फ़ायदे हैं मैम, लेकिन मेरे हिसाब 2-3 बता सकते हैं। हाँ जी, बताइए। पहली तो पर्यावरण अनुकूल है जी। दूसरी बात, हमें सेहत को सुविधा अच्छा लगता है, रक्त परिसंचरण को, और मैं आने जाने में समय। अच्छा, कौन से 3 ऐसे देश हैं, आपको कंट्री बताना है, जहाँ साइकिलिंग का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है?
एक नीदरलैंड, जी। एक नॉर्वे हम्म, और एक याद नहीं है। अच्छा। इंटरनेशनल साइकिलिंग डे मनाया जाता है, आपको पता है किस दिन ये मनाया जाता है? यस, हम्म, 3 जून को मनाया जाता है और 2018 से मनाना प्रारंभ हुआ। अच्छा, अभी गया के किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग के लिए चयनित करने का आवेदन किया गया है? चयन हुआ नहीं है। तिलकुट के लिए मैम। और अन्य कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका चयन किया गया है? तिलकुट के साथ आवेदन गया है, चयन नहीं हुआ। तिलकुट के अतिरिक्त बिहार से संबंधित है। बिहार से और सॉरी मैम। आप मान लीजिए कहीं पर नियुक्त हैं किसी पद पे और वहाँ फीमेल भी होंगी स्टाफ यस, जहाँ आप काम करेंगे। अभी आपने सुना होगा कलकत्ता की घटना, काफ़ी विवादित रहा था। आपके यहाँ फीमेल स्टाफ रहेंगी तो आप उनके सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि एक फीमेल स्टाफ जहाँ पर सर्विस दे रही है वहाँ उसके खुद की सिक्योरिटी नहीं है। तो आप अगर कहीं चयनित किए जाते हैं तो आपके यहाँ जो फीमेल रहेंगी आप क्या उनके लिए करेंगे? मैम मेरे लिए यहाँ अगर फीमेल रहेंगे तो उनके लिए स्पेशल से स्टाफ रहते भी हैं मैम। और जहाँ तक मेरे अंडर आएगा तो मैं उनके लिए सुविधा अवश्य उपलब्ध तो कराऊंगा क्या, मैम। वही तो मैं पूछ, देखिए वो तो रहेगा, अब क्या ऐसा करेंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी बनी रहे? क्योंकि हर पोस्ट पे होंगी, यस, आपके जिस पोस्ट पे हैं शायद उसके पैरेलल कोई फीमेल स्टाफ हो, उसके साथ काम आपके साथ ही कोई करती हो, तो आपको क्या लगता है ऐसा सुधार करना? ऐसे नहीं कि सिर्फ जहां आप हैं, ऑल ऑफ इंडिया की बात मैं कहूँ, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जहां कोई सर्विस दे रहा है वहां वो सिक्योर नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले फेयरनेस होना चाहिए मैम। और जहाँ अनुकूल हो उनका माहौल उस तरह से उस माहौल को बनाया जा सकता है मैम। अनुकूल का क्या मतलब है? तो फिर तो कुछ ही पोस्ट है वैसे हम मान के चलें, क्या सभी पोस्ट के लिए फीमेल नहीं है? अनुकूल का मतलब क्या आपका? अनुकूल मतलब उनके अनुकूल वैसा environment तैयार करना। यस अच्छा, मैम, जी। उनके अनुकूल इन्वायरमेंट तैयार किया जाए ताकि वो सहज होकर अपने काम को निर्वहन करें मैम। और कुछ चीज़ें जो जिसमें मैम कह सकते हैं कि सॉरी, और ऐसा कुछ इनिशिएटिव लाया गया है इंडिया में फीमेल की सिक्योरिटी के लिए? कार्यालय में जो काम करती हैं कहीं भी, अब मैं सिर्फ बिहार की Yes, बात ma'am. कर रही हूँ, क्या आप बताइए एक दो का नाम? प्रोटेक्शन एक्ट एक आया था मैम, नाम याद नहीं आ रहा है मैम। आपने पिंक बस या ऐसे पिंक ये यस सब मैम, सुना है? यस मैम, पिंक पुलिस स्टेशन पिंक। यस मैम, पिंक बूथ भी चला था हाँ, मैम जी। इलेक्शन के समय। अच्छा अच्छा, तो वो किसके लिए था? महिलाओं के लिए था अच्छा मैम। जी सर। आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स था? यस, अच्छा, उसमें एक एपी जीपी करके होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों में क्या अंतर होता है? एपी और जीपी करके? यस सर। अच्छा, अभी याद नहीं होगा कि काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, उसमें एक कैलकुलस करके कंसेप्ट था, वो क्या है? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है, तो क्योंकि मैथमेटिक्स मैथ और इकोनॉमिक्स को कैसे कोरिलेट करेंगे आप? मैथ आपने तो दोनों सब्जेक्ट का अध्ययन किया है, उसको कोरिलेट कीजिए। बहुत दोनों पढ़ने से क्या फ़ायदे हुए? मैथ सर इकोनॉमिक्स में बहुत जगह मदद करते हैं, जैसे कि आंकड़ा निकालना हो, सांख्यिकी से संबंधित किसी भी चीज़ के अध्ययन करना हो, जैसे गरीबी से संबंधित हो या मुद्रा से विनियमन से संबंधित, ये सब चीज़ में। अच्छा, उसका एक जगह जरूरत है, जैसे जो आप मुझे ये बताएंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अगर हम एजम्पशन लेते हैं कि आपको मैथमेटिक्स कोरिलेट करते हैं इसको, मतलब इकोनॉमिक्स एजम्पशन लेते हैं कि अगर टोटल पॉपुलेशन में ABCD 4% है, ठीक है, अगर उसका एवरेज इनकम 5,000 है, 5,000 है चारों का मिला करके, अगर एक का 3 है, एक का 7 है, ठीक है, एक का 5 है, तो फिर फोर्थ का क्या होगा? आपके पास कौन पेज? हाँ, पेपर है, ले लेंगे पेपर आप ले लीजिए, आपके लिए ही रखा करके बताइए। हाँ।
जिससे एवरेज पर कैपिटा इनकम हो गया 5000 और सर और एक चार ही है ABCD, ठीक है। A का 3000 है, B का 6000 और एक का आप लिख लीजिए C का 4000। तो D का क्या होगा? दो सौ साठ डी 260 नहीं, जैसे आप अभी आपने प्रश्न अभी पूछा। जस्ट आपने इससे पहले बताया था कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन जो टोटल जनसंख्या टोटल इनकम प्लस जनसंख्या को डिवाइड करते हैं। Yes. अगर हमने 4 ही जनसंख्या लिया है 4 ही जनसंख्या और आपको ये बताएं कि एवरेज 5000 है, तो टोटल कितना होगा? 5 होगा, 20,000 होगा। अब 20,000 में से अगर जो तीनों फिगर आपको बताए हैं अगर उसको माइनस करेंगे तो 7,000 बच गया। फोर्थ का फिगर आ जाएगा। 7,000 हो की गया। जरूरत भी नहीं थी, ये इतना सिंपल एवरेज आपने जो पढ़ा होगा। जो आपने आंसर दिया था ना उसी का हम क्वेश्चन किए थे, हम अलग से आप कोई तीनों को ऐड करके माइनस माइनस 20,000 कर देते तो राइट निकल वो जाता। तो ऑप्शन हम देख रहे आंसर ये कि अगर हाँ। 4 ही कंट्री में 4 ही लोग हैं, ठीक है। यस सर हाँ, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हमको मेन क्वेश्चन जो बेसिक था वही नहीं पूछा। ठीक है, लिखो। जहाँ से इकोनॉमिक्स टाइम स्टार्ट ओवर हो होता गया है। आपका, आप जा सकते हैं। टाइम ओवर है, जाइए फिर हम लोग बुलाते हैं आपको।